Focus, ideate, innovate, enable. रियल एस्टेट में बेहतर निवेश के लिए ये जानना जरूरी है कि शहर कैसा है, लोकेशन कैसी है, डेवलपर कैसा है और प्रॉपर्टी कैसी है। इन सारी बातों को जानने के लिए हाजिर है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज हम पुणे में हैं और पुणे के वाघोली इलाके में आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार प्रॉपर्टी। तो वो कैसी प्रॉपर्टी है और किस डेवलपर की प्रॉपर्टी है, इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले डालते हैं एक नज़र वाघोली के रियल एस्टेट मार्केट पर। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट के लिहाज से मुंबई के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर के तौर पर अगर कोई नाम आता है तो वो है पुणे। आज पुणे एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी और एजुकेशन सेक्टर बड़े पैमाने पर मौजूद है। यही कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पुणे एक अहम जगह रखता है। इस वक्त पुणे का तेजी से विस्तार हो रहा है और कई नए इलाके तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है शहर के उत्तर पूर्व में मौजूद वाघोली। वाघोली से नजदीक खराड़ी के इओन ITSEZ में कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा पुणे का एयरपोर्ट यहां से औसत दूरी पर मौजूद है, तो वहीं रेलवे स्टेशन करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पुणे नगर रोड के जरिए सीधे तौर पर कनेक्ट है। इन्हीं सब बातों के चलते अब ये इलाका बिल्डरों को बेहद पसंद आ रहा है और इस वजह से यहाँ पर कई छोटे बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट काफी तेजी से बन रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के पूरब वाघोली में बन रहा प्रोजेक्ट VTP पूर्वांचल। पूरब में वाघोली है इसलिए नाम भी दिया गया है पूर्वांचल, जो कि एक शानदार नाम है, आपने बहुत कम ही सुना होगा। तो जानेंगे इस पूर्वांचल के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी VTP रियल्टी के बारे में। पुणे के रियल एस्टेट में तेजी से बढ़ता नाम VTP। 30 साल पहले VTP की शुरुआत विलास कुमार पालरेशा ने की, जो मौजूदा वक्त में कंपनी के चेयरमैन हैं। सीमेंट ट्रेडर्स के तौर पर शुरू हुई VTP ग्रुप ने बेहद कम वक्त में खुद को दिग्गज सीमेंट सप्लायर के तौर पर साबित कर दिया। वक्त के साथ कंपनी का दायरा बढ़ा और VTP ने रॉ मटेरियल सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी पांव जमाए। देखा जाए तो हमारा मेन एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रहा है फॉर मोर देन 30 ईयर्स। दूसरा जो हमारा प्रोमिनेंट बिजनेस जो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसमें हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम बाकी डेवलपर्स के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप देखेंगे अगेन पूरी इंडिया के जो टॉप नॉच डेवलपर्स हैं उनके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बी इट इन साउथ, बी इट इन वेस्ट। ओके, सो वो अगेन हमारा एक मेजर बिजनेस है जिससे हमको कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कॉम्पिटेंसी देता है। तीसरा अगर आप देखा जाए तो रियल एस्टेट जो है, जिससे हम लोग अराउंड मोर देन 7 ईयर्स से ऑलरेडी यहाँ पर है। एंड जो हमारी फिलॉसफी रही है रियल एस्टेट में कि we always say that VTP realty we care more. We care more is always possible because of our 3-tier philosophy. We follow 3-tier philosophy of better design, better build and better care. आज इन सभी क्षेत्रों में VTP एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। रियल एस्टेट में VTP ग्रुप पिछले 7 सालों से सक्रिय है। आज कंपनी करीब दर्जन भर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ तो तैयार हो चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पुणे बेस्ड VTP ग्रुप अपने हर बिजनेस में ग्राहकों की संतुष्टि को सबसे ऊपर रखती है। तो यह है VTP पूर्वांचल की एक्चुअल साइट, जहां की अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, फाउंडेशन लेवल पर है। फाउंडेशन के बाद यहां पर आने वाले कुछ समय में आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी। फिलहाल काम जारी है और आने वाले कुछ सालों में आपको पूरी बिल्डिंग तैयार मिलेगी। लेकिन ये बिल्डिंग कैसी होगी, इमारतें कैसी होंगी, कैसा उनका लेआउट होगा, आइए जानते हैं उसके बारे में। VTP रियल्टी का प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है, जो पुणे के वाघोली में केसनंद रोड पर तैयार किया जाना है। हमारे प्रोजेक्ट के पास से ही एक नया रोड सैंक्शन हुआ है इन द RP प्लान, जो डायरेक्टली आपको खराड़ी लेके जाएगा ना। उससे फ़ायदा ये होने वाला है, ये रोड डायरेक्टली जहाँ पे IT हब है, जहाँ पे सारे IT कंपनीज है, वहाँ पे ओपन होगा एंड वहाँ पे हमारे कस्टमर हार्डली 10 to 12 मिनट्स में पहुँच पाएंगे। 11 एकड़ के VTP पूर्वांचल में कुल 8 टावर्स होंगे। इन टावर्स में 1 BHK से लेकर 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में घरों को प्लान किया गया है।
वीटीपी पूर्वांचल में सभी तरह के करीब 1100 घर बनाए जाने हैं। काफी अलग तरह के लैंड एरिया को अच्छे लेआउट में फिट किया गया है। वीटीपी पूर्वांचल को 3 फेज में पूरा किया जाना है, जिसके पहले फेज का काम शुरू हुआ है। वीटीपी पूर्वांचल में एक और रिहायशी टावर्स हैं, तो दूसरी ओर एमिनिटीज और रिक्रिएशन एरिया रखा गया है। महज 3 महीने पहले यानी मई 2017 में शुरू हुआ वीटीपी पूर्वांचल फाउंडेशन लेवल पर है, जो अगले 3 साल में यानी 2020 तक पूरा कर लिया जाना है। तो ये आ गए हम वीटीपी पूर्वांचल के शो फ्लैट में। कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन है। 1 BHK से लेकर 3 BHK में ढेर सारे फ्लैट यहां पर हैं, लेकिन जो शो फ्लैट है वो 2 BHK का बनाया गया है। ये 2 BHK 629 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में बनाया गया है। पूरा घर व्हाइट बेस में डिजाइन किया गया है। तो चलिए जायजा लेते हैं इस छोटे से व्हाइट हाउस का। वीटीपी पूर्वांचल के इस 2 बेडरूम शो फ्लैट में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको नजर आता है रेक्टेंगुलर शेप लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो ये 11 बाय 17 फीट है। लिविंग एरिया में 3 सीटर सोफा लगाया गया है। हालांकि सिटिंग के लिए कुछ और स्पेस भी निकल सकती है। सिंपल और कॉम्पैक्ट लेआउट के साथ ही स्पेस को काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। हमने एक कोशिश की है कि ये अफोर्डेबल बजट में हम कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा घर दें, सो दैट दे डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर। तो अगर आप एलिवेशन अगर भी देखेंगे, आपको एलिवेशन देख के ही समझ में आएगा कि यू विल लुक लाइक इट्स अ वेरी प्रीमियम अपार्टमेंट। सो वी डोंट वांट आवर कस्टमर्स टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। So be it inside the house, be it the kind of recreation zones that we provide, or be it the external facade, the external look of the building. So we try to give it a very premium look to the entire building. लिविंग एरिया में ही छोटी 4 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस की गई है। सोफा के ठीक सामने की वॉल को टीवी वॉल और हल्के स्टोरेज के तौर पर रखा गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ फुल हाइट स्टोरेज कैबिनेट भी प्लान कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ फ्लोर पर मार्बल लुक विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। दीवारों पर प्रीमियम क्वालिटी का पेंट यूज किया गया है। शो फ्लैट में भले ही डिजाइनर सीलिंग दी गई है, लेकिन आपको असल फ्लैट में नॉर्मल सीलिंग ही दी जाएगी। हर फ्लैट में ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल पॉइंट और एक्सेसरीज दिए जाएंगे। लिविंग एरिया से लगी हुई है 5.25 बाई 9 फीट की ओपन बालकनी। फ्लैट के साइज के साथ कंपेयर करें तो ये बालकनी का साइज काफी अच्छा है। लिविंग एरिया के साथ ही इस घर का ओपन किचन दिया गया है। किचन के डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 7 बाई 6 फीट है। किचन में सिंगल साइड प्लेटफॉर्म है। किचन को पूरी तरह से खुला रखा गया है। हालांकि असल फ्लैट में यहाँ पार्टीशन वॉल होगी। किचन के साथ ही 6.25 बाई 2 फीट का एक यूटिलिटी एरिया दिया गया है। हालांकि ये किचन का ही हिस्सा है, लेकिन इसे पेश यूटिलिटी एरिया के तौर पर किया गया है। किसी भी फ्लैट में स्टोरेज को प्लान करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और अगर स्टोरेज ढंग से प्लान की जाए तो वही स्टोरेज सबसे बड़ी खासियत बन जाती है। तो यहां पर स्टोरेज तो काफी अच्छी प्लान की गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो और बेहतर की जा सकती हैं। मसलन ये जो दीवार आप देख रहे हैं, किचन की दीवार, ये खुली हुई देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन यूज करने में शायद उतनी अच्छी ना लगे। तो विकल्प तो आपके पास हैं, ऑप्शंस भी आपके पास है, डिजाइनिंग में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं वीटीपी पूर्वांचल के इस शो फ्लैट के बेडरूम्स। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के वाघोली इलाके में वीटीपी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट वीटीपी पूर्वांचल। इस
प्रोजेक्ट का आपने शो फ्लैट देखा, आधा हिस्सा आपने देखा है और अब बारी है इस शो फ्लैट के बेडरूम्स को देखने की। मेरे राइट और लेफ्ट दोनों ही तरफ बेडरूम है और दोनों ही बेडरूम को इतनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है कि प्राइवेसी बनी हुई है। प्राइवेसी बहुत अहम होती है बेडरूम्स के लिए, जो कि यहां पर नजर आ रही है। और क्या कुछ है इन बेडरूम्स में, आइए जायजा लेते हैं इन दोनों ही बेडरूम्स का। वीटीपी पूर्वांचल के दोनों ही बेडरूम लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बराबर में बनाए गए हैं। आमने सामने बने इन कमरों के बीच एक कॉमन पैसेज दिया गया है। पैसेज में ही 6 फीट बाय 4.5 फीट का कॉमन टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट के फ्लोर और दीवारों पर ब्रांडेड टाइल्स लगाई गई है। साथ ही इस टॉयलेट में क्वालिटी एक्सेसरीज का भी इस्तेमाल किया गया है। पैसेज के एक और मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो ये 10.5 बाय 10 फीट है, यानी तकरीबन 100 स्क्वायर फीट। मास्टर बेडरूम को व्हाइट कलर बेस पर डेकोरेट किया गया है। व्हाइट कलर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कमरे साइज में बड़े लगते हैं और रोशनी कई गुना बढ़ जाती है। मास्टर बेडरूम में स्टैंडर्ड साइज का बेड प्लेस किया गया है। बेड के सामने टीवी वॉल और स्टोरेज कैबिनेट के लिए स्पेस क्रिएट की गई है। हालांकि स्टोरेज के लिए फुल हाइट वार्डरोब भी है। डे लाइट और फ्रेश एयर के लिए यहाँ पाउडर कोटेड स्लाइडिंग विंडो का भी ऑप्शन दिया गया है। मास्टर बेडरूम के साथ ही 7.25 बाय 4.5 फीट का अटैच्ड टॉयलेट भी दिया गया है। इस टॉयलेट में भी ब्रांडेड टाइल्स और एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया गया है। इन टॉयलेट्स में एक और खास फीचर है कि हर मास्टर टॉयलेट के साथ ही सोलर हीट वाटर का कनेक्शन दिया जाएगा। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने इस शो फ्लैट का दूसरा बेडरूम है। इस कमरे को बेडरूम के बजाय फैमिली रूम की तरह पेश किया गया है। यहाँ बेड की बजाय एक फैंसी सोफा लगाया गया है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपके लिए स्टडी टेबल भी मौजूद है। स्टोरेज के लिए फुल हाइट वार्डरोब है, यानी इस कमरे का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। फ्लोर पर भी लिविंग एरिया की तरह ही विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है। दीवारों पर यहां भी क्वालिटी पेंट यूज किया गया है। इस कमरे में अगर आपको कोई कमी खलेगी तो वो है अटैच्ड टॉयलेट की। हालांकि इसके लिए कॉमन टॉयलेट का विकल्प तो मौजूद है। वीटीपी पूर्वांचल में इंटीरियर के साथ ही एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना है। प्रोजेक्ट के फास्ट कंस्ट्रक्शन और बेहतरीन फिनिश के लिए टनल फॉर्म तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसमें 4 बिल्डिंग है, A, B, C एंड E, ये बेसिकली एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए जाएंगे। इट्स कॉल्ड टनल फॉर्म टेक्नोलॉजी, इट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। ना इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इससे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है इतनी फास्ट होती है कि इट कैन reduce your possession time almost by at least 12 months compared to any regular construction technology that we use in India. More than that, the kind of quality it gives, it can be purely a leakage-free home, and the kind of finish that it gives is far superior than to the regular construction technology we use in India. डाइनिंग टेबल में आपने इस तरह की स्टोरेज शायद ही कहीं देखी हो, लेकिन यहाँ पर है। यानी इससे एक बात तो साफ है कि इंटीरियर में छोटी सी छोटी बातों का ध्यान दिया गया है।
इसी तरह से एक्सटर्नल एमिनिटीज किस तरह से दी गई हैं, क्या उनमें भी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा एमिनिटीज दी गई हैं, इन सारी बातों को जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के वाघोली में वीटीपी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट वीटीपी पूर्वांचल। घर अगर पूरब में हो तो उसे लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर पूरा प्रोजेक्ट ही पूरब में हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसी ही कुछ खास बातें हैं वीटीपी पूर्वांचल की। आइए जानते हैं उन खास बातों को और इसकी एक्सटर्नल एमिनिटीज को। वीटीपी पूर्वांचल एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज प्लान की गई हैं वो किसी हाई एंड प्रोजेक्ट की तर्ज पर हैं। इसमें स्विमिंग पूल है, kids pool is also there. So we have got indoor and outdoor gymnasium, which is again very unique to this project. We got multi-purpose play court area. We have got a cricket pitch. We have got skating ring. For elderly people, we got yoga arena. We have got temple out here. We have got jogging track. We have got amphitheater. We have got party lawn. So practically, you name it, we have it. वीटीपी पूर्वांचल में सभी एमिनिटीज को 3 जोन्स में प्लान किया गया है। जोन 1 में फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इंडोर एंड आउटडोर जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के लिए किड्स पूल का भी ऑप्शन होगा। काफी बड़े हिस्से में किड्स प्ले एरिया भी बनाया जाना है। जोन 2 बड़े बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है, यानी इस जोन में मल्टीपर्पज कोर्ट होगा, नेट क्रिकेट पिच होगी, साथ ही एक किड्स प्ले एरिया और स्केटिंग रिंग भी इसी जोन में प्लान की गई है। जोन 3 बिल्कुल अलग रखा गया है। इस पोर्शन में सीनियर सिटीजन एरिया, योगा एरिना, कैंप फायर कोर्ट, हर्बल गार्डन, एम्फी थिएटर और जॉगिंग ट्रैक जैसे फीचर होंगे। वीटीपी पूर्वांचल में नेचर को ध्यान में रखते हुए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के भी इंतजाम किए जाने हैं। वीटीपी पूर्वांचल में 1 BHK से लेकर 3 BHK के घर प्लान किए गए हैं। इन घरों के साइज की बात की जाए तो 1 BHK में एक ही तरह का विकल्प है जो 366 वर्ग फीट कारपेट एरिया में होगा। इसी तरह से 2 BHK में 5 तरह के ऑप्शंस हैं, जिनका कारपेट एरिया 500 स्क्वायर फीट से लेकर 722 स्क्वायर फीट के बीच है। मैक्सिमम फोकस 2 BHK पे रहा हुआ है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि IT हब में काम करने वाले एम्प्लॉयज एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने वाले एम्प्लॉयज दे लुक फॉर 2 BHK होम्स। बट हमने एक केयर लिए है कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। सो वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ कस्टमर्स इन 2 BHK सेगमेंट। सो हमारे पास में 500 स्क्वायर फीट से 2 BHK शुरू होता है कारपेट एरिया से, तो 722 स्क्वायर फीट तक शुरू होता है, चलता है। दैट इज देयर आर 5 वेरिएंट्स ऑफ 2 BHKs इन वीटीपी पूर्वांचल। 3 BHK में भी एक ही तरह का विकल्प है जो होगा 956 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में। इन घरों के कीमत की बात की जाए तो वो साइज के हिसाब से अलग अलग है, यानी हर सेगमेंट के बायर को ध्यान में रखते हुए ये घर बनाए जा रहे हैं। मसलन अगर आप 1 BHK का घर लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 27 लाख में। वहीं 2 BHK में 35 लाख से 50 लाख के बीच कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। 3 BHK इस प्रोजेक्ट का सबसे एक्सक्लूसिव फ्लैट है, जिसकी कीमत है 65 लाख रुपए। सबसे खूबी की बात यह है ये प्रोजेक्ट में, और हमने जो इंश्योर किया है, हमने एक स्कीम दी है यहाँ पे कस्टमर्स को, इट्स कॉल्ड नो प्री EMI टिल पोजीशन। तो हम लोगों ने ऑल लीडिंग बैंक के साथ में टाइप किया हुआ है एंड उनके साथ में हमने एक स्कीम जो प्रोवाइड की है कस्टमर्स को। इससे बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर्स कम से कम पैसा जो पेमेंट कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद में, उसके बाद में बैंक लोन पे करे, उसका इंटरेस्ट हम बियर कर रहे हैं, सो दैट इवन इफ दे आर स्टेइंग ऑन रेंट इट विल नॉट पिंच देयर पॉकेट। At the same time, they can afford to buy a home with us. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वीटीपी पूर्वांचल अभी कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दौर में है, यानी फाउंडेशन लेवल पर एक के बाद एक चारों फेज को पूरा होने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। यानी जून 2020 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य लेकर कंपनी चल रही है। आज फिलहाल यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते पुणे से एक और शानदार प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
innovate, enable.